रहूंगा अथवा नहीं रहूंगा। वैसे ही हमारा जवान जब सेना में दाखिला लेता है, सेना में जब भर्ती होता है, तो उसे भी यह पता नहीं होता है कि हम जैसा भारत बनाना चाहते हैं, भारत को जिस तरीके से हम सुरक्षित रखना चाहते हैं, भारत को आगे बढ़ते हुए हम देखना चाहते हैं, यह देखने के लिए मैं इस धरती पर रह पाऊंगा अथवा नहीं रह पाऊंगा। बहनों भाइयों, उसके अंदर भी यह भाव होता है। जब सैनिक किसी युद्ध में जाते हैं तो उन्हें इस बात का बिल्कुल भी आभास नहीं होता कि वह युद्ध की समाप्ति के बाद युद्ध के विजय का उत्सव मनाने के लिए उस उत्सव के कार्यक्रम में वह शिरकत कर पाएंगे, वह शामिल हो पाएंगे। उन्हें इस बात की भी कल्पना नहीं रहती। एक सैनिक जब पूरी सामर्थ्य के साथ, मेरे बहनों भाइयों, मातृभूमि के लिए लड़ता है, तो उस समय सैनिक के अंदर यह भाव निकलकर सामने आता है, एक ही भाव, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। यही भाव हम सबके भी अंदर होना चाहिए। सैनिकों का कर जय हिंद, जय भारत। सैनिक न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। कल रक्षा मंत्री गुजरात पहुंचे। मारुति वीर जवान ट्रस्ट ने उन्होंने आमंत्रित किया था शहीदों को सम्मान के लिए और उनके परिवारों के लिए। तो रक्षा मंत्री जी ने कहा कि हम सेना की और शहीदों की और जवानों की बहुत चिंता करते रहे, उनसे समय समय पर मिलते रहते हैं। तो 11 महीने हो गए। रक्षा मंत्री जी को मैं कहना चाहता हूं कि पूर्व सैनिक जंतर मंतर पर बैठे हैं और जगह जगह रैलियां, आंदोलन और आप तक ज्ञापन पहुंचा दी कि जो ओआरओपी के अंदर विसंगतियां हैं आप उनको दूर कीजिए। वीडियो लंबा हो जाएगा साथियों, इसलिए आप खुद सुनिए और वीडियो को पूरा सुनिएगा, तभी आपको पता लगेगा कि उन्होंने कितनी तारीफ की है सैनिकों की और शहीदों की। जय हिंद, जय भारत। आइए देखते हैं वो वीडियो। ऐसा स्वभाव है गुजरात के रहने वालों को। आप सबने मुझे तो एक रक्षा मंत्री के रूप में यहां पर आमंत्रित किया है, लेकिन बहनों भाइयों, मैं यहां पर रक्षा मंत्री के रूप में नहीं हूं, बल्कि मैं एक ऐसे नागरिक के रूप में मैं यहां आप सबके बीच उपस्थित हूं जिसके हृदय में हमारे देश के शहीद सैनिकों के प्रति एक कृतज्ञता का भाव है। एक ऐसे इंसान के रूप में, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में आप सबके बीच में उपस्थित हूं। और जहां तक बात रही मारुति वीर जवान ट्रस्ट की, तो मैं ये कहना चाहता हूं इस ट्रस्ट के लोगों से कि मैं सदैव आपके लिए मैं मौजूद हूं। क्योंकि आप इसलिए मौजूद हूं क्योंकि आप हमारे देश के शहीदों और सैनिकों की चिंता कर रहे हैं। और मैं तो आप सबसे भी अनुरोध करना चाहूंगा कि मारुति वीर जवान ट्रस्ट का एक बार अभिनंदन हाथ उठाकर, तालियां बजाकर किया जाना चाहिए। मेरे बहनों भाइयों, मैं उन शहीद जवानों को भी नमन करता हूं जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, भारत की अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, अपना बलिदान दे दिया। मैं उनके माता पिता और परिजनों का भी आप सबके सामने भी शीश झुकाकर आप सबका अभिनंदन करता हूं। विनम्रता पूर्वक आप सबका, जिन्होंने इस बहुत ही संवेदनशील लेकिन भव्य कार्यक्रम में मुझे भाग लेने के लिए आयोजित किया है, आमंत्रित किया है। और मैं जानता हूं बराबर नौजवानों के साथ हमारा रक्षा मंत्री होने के नाते रिश्ता बना रहता है। उनके परिवार के सदस्यों से भी मिलता रहता हूं, जवानों से भी हमारा संवाद का सिलसिला चलता रहता है और उनके परिवारजनों के साथ भी हमारा संवाद का सिलसिला चलता रहता है। मैं कभी यह विचार करता हूं वह कौन सा जज्बा है, वह कौन सा भाव है कि हमारे जवानों को अपना सर्वस्व न्यौछावर कर भारत की सीमाओं की रक्षा करने की प्रेरणा देता है। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि जब भारत आजाद नहीं हुआ था, उस समय चाहे चंद्रशेखर आजाद रहे हों, सरदार भगत सिंह रहे हों, खुदीराम बोस रहे हों, अशफाकुल्ला खां रहे हों, उनके अंदर प्रखर राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना थी कि उन्होंने भारत माता के पैरों में पड़ी दास्ता की बेड़ियों को काटने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था। तब जाकर यह भारत आजाद हुआ है। और आज भारत आजाद होने के बाद भारत की
सीमाओं की सुरक्षा करने का कोई काम कर रहा है तो हमारे भारत के सेना के जवान कर रहे हैं। उन्हें इस बात की चिंता नहीं रहती है कि हम आगे रहेंगे या नहीं रहेंगे। अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हैं तो इस देश के लिए करते हैं। और उनके लिए मारुति वीर जवान ट्रस्ट ने जो इस गुजरात की धरती पर अभियान प्रारंभ किया है, मैं उनका सामान्य अभिनंदन नहीं करता हूं, बल्कि शीश झुकाकर मारुति वीर जवान ट्रस्ट का मैं अभिनंदन करता हूं। मैं समझता हूं कि गुजरात की